हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, बट उसमें थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। मैंने यहाँ पर 0 2 लिया था, जिसकी वजह से सब आंसर गड़बड़ हुआ था। तो यहाँ हम वापस वो कंटिन्यू कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं प्रिंट आउट या तो मोबाइल से क्वेश्चन लिखता हूँ, तो कभी कभी कॉपी करने में जो है इधर का उधर हो जाता है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये थर्ड में यहाँ पर वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। f(x) दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हमें चेक करना है रोल्स थ्योरम। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले बताओगे सिंस f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल, आपको ये लिख देना है कि जो f(x) है वो पॉलिनोमियल है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, एक ऐसे लिखो, ऑन इट्स डोमेन 1 to 3 एंड ऑल्सो f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन। अब यहाँ ध्यान देना, जब भी आप कंटिन्यूअस करते हो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये क्लोज ब्रैकेट 1, 3, और जब भी डिफरेंशिएबल दिखाना है आपको वो ओपन ब्रैकेट दिखाना है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने एक दो क्वेश्चन में यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट कर दिया था, उसको ओपन ब्रैकेट रखना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, क्या करना है फिर से सुनो कि अगर ये पॉलिनोमियल है, साइन कॉस है, लॉग है, ऐसा कुछ भी है, सो आप क्या दिखाओगे, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस डोमेन पर, क्लोज ब्रैकेट जब कंटिन्यूअस बोलते हैं तो, और जो f(x) है वो डिफरेंशिएबल है, ओपन ब्रैकेट सेम थिंग, ये याद रखना। लास्ट लेक्चर में मैंने एक दो क्वेश्चन में यहाँ क्लोज ब्रैकेट कर दिया था। अभी ये हो गया, अब क्या करना है, प्रूफ करना है कि f of a and f of b both answer should be same। so f of a मतलब क्या, ये जो वैल्यू होती है a होती है 1, so f of 1, और f b मतलब ये जो सेकेंड वैल्यू है b है, f of 3। f1 ये जो f(x) x की जगह 1 रख दो सब जगह पर, so हो जाएगा 2 1 square minus 5 1 plus 3, so we get 2 into 1 square, 1 square is 1, 1 into 2 2, minus 5 into 1 is 5 plus 3, so 2 minus 5 is minus 3 plus 3, you get 0, f1 is equal to 0। now f3, for f3 ये जो x है यहाँ x की जगह 3 रखना, 2 3 square minus 5 into 3 plus 3, so क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 square 9 2 ज़ा 18 minus 5 3 ज़ा 15 plus 3, 18 minus 15 तो क्या हो जाएगा 3 plus 3, 18 minus 15 3 plus 3 that is 6, f3 is 6। f1 की देखो सबसे फर्स्ट वैल्यू आई 0 एंड f3 वैल्यू इज 6, सो आई कैन से f1 is not equal to f3, therefore fa is not equal to fb, therefore all conditions of Rolle's theorem are not satisfied, therefore Rolle's theorem is not valid, Rolle's theorem is not valid for f(x), this f(x), ओके। सो ये इस तरह का है, ये वैलिड नहीं है, या तो यहाँ पर आप नॉट वैलिड की जगह इनवैलिड लिख सकते हैं, रोल्स थ्योरम इज इनवैलिड फॉर दिस f(x). तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हो गया। बाकी के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, थर्ड वाले में यहाँ पर मैंने 0 एंड 2 कर दिया था गड़बड़ से, क्वेश्चन में ही इसकी वजह से सब गड़बड़ आ गया था। ये सही है, इसको कॉपी या स्क्रीनशॉट कर लो इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, गिवन एन इंटरवल a to b दैट सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, क्या दिया देखो, जो फंक्शन f(x) है वो दिया हुआ है x⁴ प्लस x² - 2, ये फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड इट इज़ नोन दैट a इज इक्वल टू -1, यहाँ पर a की वैल्यू -1 दी है एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, और दिया क्या है, ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है, यानी रोल्स थ्योरम की जितने कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। सो अब देखो, कोई भी जब रोल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो पहला वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, दूसरा वो डिफरेंशिएबल होता है ऑन इट्स डोमेन, वो भी है, तीसरा जो फंक्शन
यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये होता है। यहाँ पर आप लिखोगे सिंस एफ एक्स सेटिस्फाइज, क्या लिखा है देखो, सेटिस्फाइज, इसमें क्या लिखा है, सेटिस्फाइज गिवन एन इंटरवल दैट सेटिस्फाइज हाइपोथेसिस ऑफ रोल थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, एफ एक्स सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम ऑन व्हाट इज द इंटरवल ए टू बी, ये दिया हुआ है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में चेक कर रहे थे कि रोल्स थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ऐसा है सो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब कैसे करेंगे देखो, एफ ऑफ ए इज व्हाट -1, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखो। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह -1 रख दो, क्या आ जाएगा, एक्स की जगह -1 रखा, हाँ यहाँ पर। सो -1⁴ प्लस -1 स्क्वायर -2, ये आ गया। -1⁴ इवन पावर है, सो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 का 1 आएगा। -1 स्क्वायर माइनस इवन पावर है, प्लस 1 स्क्वायर 1 -2, 1 + 1 2 -2 0। सो एफ ऑफ -1 आ गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 इज 0। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, एक मिनट, हाँ, ऑल्सो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, समझो ये जो x है इस x की जगह b रखो तो क्या आ जाएगा, b⁴ प्लस b² -2, ये आ गया। मैंने क्या किया, ये जो x था उसकी जगह पर b रखा, ओके। नाउ फ्रॉम 1, ध्यान से देखना, फ्रॉम 1, अच्छा ये देखो ये भी है, दिस इज 2, हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 1 and 2। सो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। सो आई कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, देखो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ बी क्या हो गया, 0। सो आई कैन राइट b⁴ प्लस b² -2, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 and 2। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होगा बिकॉज रोल थ्योरम वेरी सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको। अगर समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता सो हम लोग इजीली 2 फैक्टर फाइंड कर सकते थे यहाँ पर, बट ये b का पावर जो 4 है, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी b की वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये 0 आ जाए। तो अगर आप ऐसे भी देखोगे, सो अगर मैं b की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 1⁴ हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर -2, 1⁴ 1 प्लस 1 -2, 2 - 2 0 आ जाएगा, बराबर। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 कब हो रहा है, जब b की वैल्यू 1 रखते हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा था, -1 रखने पर 0 आ रहा है, और इसका अपोजिट 1 रखा तो भी 0 आ रहा है। तो हमें वही वैल्यू फाइंड करनी थी जिसके लिए इसका वैल्यू 0 हो जाए। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर b इज इक्वल टू 1, फॉर b इज इक्वल टू 1, यहाँ पर रख सकते हो 1⁴ प्लस 1 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। तो अब क्या करना है कि जो b है, ओके, फॉर b इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। जो एफ ए है और एफ बी है, इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है, कब, b इज इक्वल टू 1 के लिए, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। इस तरह से करना है। अच्छा, एक्चुअल में करना क्या होता है, यहाँ पर ये जो आया है ना, इसको सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल देते थे, बट ये तो b का पावर 4 है। तो आप कैसे कर सकते हो, सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हो इस तरह से कि जैसे b⁴ इसका कोएफिशिएंट 1, देन b³ होना चाहिए, वो नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, देन b² कोएफिशिएंट इज़ 1, देन b के लिए 0, देन -2, इस तरह से, है ना, याद आ रहा है क्या। फिर यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 0 आ रहा है, तो समझो 1 के लिए, सो 1, फिर ये 1 यहाँ आया, 1 1 ज़ा 1, 0 1 1 1 1 ज़ा 1 1 1 2 2 1 ज़ा 2, 0 and 2 2 1 2 ज़ा 2, एंड ये हो गया -2 + 2 0। फिर ये दूसरा फैक्टर आया। सो कैसे करते थे, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर b है तो b -1, दिस इज फर्स्ट फैक्टर इनटू, सेकेंड फैक्टर क्या आता था, ये 1 × b⁵ प्लस 1 × b² प्लस 2 × b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये आता था। सो फ्रॉम हियर b -1 इज 0, सो b इज इक्वल टू 1,
और फिर इसको इक्वल टू 0 करके इसको और सॉल्व करोगे। बट यहाँ पर जो a टू b है, यहाँ a -1 है तो b क्या होगा, उसके नज़दीक में ही होना चाहिए 0 1 इस तरह से। ओके, वो भी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए b इक्वल टू 1 हमारा आ चुका है F2। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंथेटिक डिवीजन ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा था। यहाँ पर इतना याद रखो, डायरेक्ट ऐसे खुद से ही समझ के कर सकते हो कि b की वैल्यू कितना रखना है तो 0 आएगा। सो हम 0 रख के देख सकते हैं। 0 रखा तो 0 + 0 - 2, 0 नहीं आ रहा है। 1 रखा तो आ गया, 2 रखेंगे तो नहीं आएगा 0। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था, चेक द रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो याद रखो, जब भी चेक करने बोला जाए तो मैंने क्या सिखाया था, सिर्फ FA = FB तक 3 कंडीशंस लानी थी। लेकिन जब वेरीफाई करने बोला जाए तो जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता था डेरिवेटिव वाला, वो भी करना पड़ता है। कैसे, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर आप देखोगे fx क्या है, पॉलिनोमियल के यहाँ जो फंक्शन है उसके अंदर sin x और cos x और 7। सो आप यहाँ पर बताओगे सिंस sin x cos x एंड 7 आर कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, इस तरह से आप लिख दोगे। क्योंकि ये मैंने बताया था ना, आप कोई पॉलिनोमियल हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, वो डायरेक्ट आपको लिख देना। यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। ध्यान से देखो, fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट 0 to 2π दिया हुआ है। ठीक है, एंड fx ऑल्सो fx इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब इसका डेरिवेटिव निकल सकता है। और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट देना, याद रखो, पहले क्लोज ब्रैकेट बाद में ओपन ब्रैकेट। लास्ट लेक्चर में मैंने 1-2 क्वेश्चन में गलती से यहाँ दोनों में ओपन ब्रैकेट डाल दिया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट में याद दिलाया था। सो अब ये याद रखना है। और क्या था, FA एंड FA इज इक्वल टू FB। ओके, वेरीफाई करना है तो ये आना चाहिए FA इज इक्वल टू FB। सो हम लोग क्या करते हैं, FA की वैल्यू निकालते और FB की वैल्यू निकालते, दोनों सेम आता है क्या चेक करते। सो FA क्या था, देखो fx में a फर्स्ट वैल्यू 0 है, इसको a बोलते हैं, याद रखना a एंड दिस इज b। सो a की जगह 0 रखो और FB में b की जगह 2π रखना। सो f ऑफ a इज व्हाट, f ऑफ 0, x की जगह पर क्या रखना है 0। सो ये हो जाएगा sin 0 + cos 0 + 7। sin 0 मतलब 0, cos 0 1 + 7, 0 + 1 1 + 7 8। सो f ऑफ 0 आपको मिल गया है 8 एंड दैट इज f ऑफ a। सो f a मिल गया हम लोगों को 8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं f ऑफ b। b मीन्स व्हाट हियर, 2π। सो f ऑफ b यानी 2π। तो ये जो fx है, x की जगह 2π रखना। सो इट विल बिकम sin 2π + cos 2π। जहाँ भी x है वहाँ क्या करोगे, 2π रखना +7। नाउ sin 2π मतलब sin 360। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखना ये 0 π/2 पाई और 3π/2 एंड 2π। सो 0 एंड 2π दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही होते हैं। ओके, फॉर दैट यहाँ पर sin 0 कितना होता है 0, तो sin 2π भी 0 होगा। फिर cos 2π, तो 0 और 2π दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगी, याद रखना। cos 0 क्या था 1, तो cos 2π भी आएगा 1। ओके, इस तरह से 2π, cos 0 1 है 0 के लिए, तो 0 और 2π के लिए वैल्यू सेम होगी। एंड प्लस क्या है 7। सो 0 + 1 + 7 8। सो हियर FB इज इक्वल टू f ऑफ 2π इज इक्वल टू 8। सो कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई। सो आई विल राइट देयरफॉर FA इज इक्वल टू FB। ये दोनों सेम आने के बाद आपको लिखना है देयरफॉर ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब इतना तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी करते थे, ठीक है, जहाँ पर चेक करने के लिए कहा जाता था। अब ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने में क्या करना है, इतना तो करना है, इसके बाद C की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पर करते, देखो। ओके, टू फाइंड C f' इज इक्वल टू 0, ये लेना है। C फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए f' का। सो अब कैसे करेंगे, वी हैव, हमारा जो फंक्शन है वो लिख दो, क्या था fx,
एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। एक बार देख लेते क्या है, एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। ओके, और इसका डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से करोगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इस तरह से, और 7 का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स कॉस एक्स प्लस माइनस आ गया। ओके, डायरेक्ट कर दिया, ये आ गया। अभी एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसके लिए सी पॉइंट के लिए उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए ऑन इट्स डोमेन। डोमेन क्या है उसका, 0 to 2 पाई, इस डोमेन के ऊपर क्या आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश, जहाँ भी एक्स है वहाँ सी रख दो, ये हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी। अब एफ डैश सी कितना आना चाहिए, 0। सो 0 इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी। ध्यान से देखो, अब ये माइनस साइन सी को इस तरफ लाते तो साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी। अब साइन और कॉस की वैल्यू कब कब सेम होती है वो देखना है। तो चलो यहाँ देखो ध्यान से, जो टेबल आपने याद किया था साइन एंड कॉस का, 0 फिर 30 देन 45। सो जो 45 था याद करो, 45 के लिए क्या था, साइन ऑफ 45 इज 1/√2 एंड कॉस ऑफ 45 इज 1/√2, याद आ रहा है। 0 के लिए क्या था, साइन 0 0 कॉस 0 1, यहाँ पर साइन 30 1/2, दिस इज √3/2, इस तरह से था, आगे भी था सर। सो कौन सी वैल्यू के लिए साइन और कॉस सेम था, 45 डिग्री के लिए दोनों सेम है। ओके, सो साइन सी एंड कॉस सी बोथ आर सेम, सो देयरफॉर जो सी वैल्यू क्या आएगा, अच्छा ये 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/4। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, देखो 0 और 2 पाई, ओके 0 और 2 पाई दोनों यहाँ पॉजिटिव एक्स पर है, तो साइन 0 और साइन 2 पाई सेम होगा, कॉस 0 और कॉस 2 पाई सेम होगा, समझ में आ रहा है, tan 0 tan 2 पाई सेम होगा। वैसे ही 45 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 और ये 90 है ना, उसके बीच में 45 आएगा, π/4। ओके, सो अब कैसे होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है, समझो साइन 45 की जो वैल्यू है और कॉस 45 सेम है, लेकिन समझो ये रोटेट होके वापस यहाँ पर आएगा, वापस रोटेट होके आया तो कितना हुआ, एक राउंड मारा तो 2 पाई, सो π/4 पहले से था प्लस 2 पाई, कितना हो गया, 4 2 = 8 प्लस 1 9 π/4, मतलब 9 π/4 आएगा। तो जो π/4 के लिए वैल्यू थी 9 π/4 के लिए भी सेम वैल्यू आएगा। इतना ही नहीं, ये जो 45 है, अगर ये समझो इस तरफ है, इसमें 180 प्लस किया, यानी π/4 प्लस पाई, जैसे ये 2 पाई ऐड किया था ना, पूरा एक सर्कल, हाफ सर्कल ऐड किया, सो 4 पाई इंटू 1 पाई 5 π/4। इसके लिए ये 5 π/4 है, इसके लिए भी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसको प्लस पाई किया या प्लस 2 पाई किया तो वैल्यू सेम आएगी। सो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ रही है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू π/4 हो सकता है, 5 π/4 हो सकता है, फिर 9 π/4 हो सकता है, एंड सो ऑन, मतलब आते जाएगा, ये जैसे रोटेट होगा ना वैसे आते जाएगा। ये π/4 फिर 2 पाई होकर इधर आया, फिर वापस आएगा। इतना ही नहीं, π/4 जब यहाँ आएगा ना, यहाँ पर इस पर तो भी, तो उसके लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहेगी, ये लॉजिक है यहाँ पर। लेकिन हमारा डोमेन क्या है, देखो 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। 2 पाई यानी क्या होता है, 360 डिग्री। सो यहाँ पर देखो π/4 मतलब 45, 5 π/4 मतलब कितना है, 45 इंटू 5, सो 180 225 है। 9 π/4 मतलब कितना होगा, देखो अगर इसको देखा जाए तो ये 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 405 तो 2 पाई यानी 360 से ज़्यादा है, सो इसको नहीं लेना है। ओके, ये नहीं लेंगे हम लोग। ओके, सिंस π/4 5 π/4 और 5 π/4 बिलोंग्स टू डोमेन 0 एंड 2 पाई, ये दोनों जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के लिए बिलोंग करती है। 9 पाई जो है 360 से ज़्यादा है, 2 पाई से ज़्यादा है, देयरफॉर जो सी की वैल्यू हो गई π/4 और सी वैल्यू इज़ 5 π/4। तो हम लोगों को सी के लिए 2 वैल्यूज़ आ गई। ओके, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, लेकिन जो दिया हुआ डोमेन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ π/4 और 5 π/4 है। 9 π/4 जो है 405 डिग्री होता है, वो 360 से ज़्यादा है, और भी आगे आएंगे, बट हमको वो नहीं लेना है।
ओके, एक राउंड मारने पर जितना आ रहा है, जैसे फर्स्ट 45, देन यहाँ पर 5π/4 आया 225, देन वापस क्या होगा कि 9π/4 405 आ रहा है, तो एक ही 0 से 2π डोमेन दिया उसके अंदर आना चाहिए, तो ये हमारे सी की वैल्यू आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वेरीफाई करने वाले, तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते थे चेक द रूल थ्योरम, वैसे करोगे यहाँ तक, उसके बाद ये एक्स्ट्रा हर बार करना पड़ेगा जब भी वेरीफाई करने बोला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है, एक हमने किया दूसरा कर रहे हैं, बिल्कुल अभी फर्स्ट के जैसे ही करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंस साइन ऑफ, आई कैन राइट साइन थीटा, चलो कुछ ले, साइन थीटा इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इस तरह से आप लिख सकते हो, ऑन इट्स डोमेन, जो उसका डोमेन होता है उस पर वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। साइन थीटा, अब ये क्या है, साइन x/2 है, देयरफॉर fx इज इक्वल टू, fx इज कंटिन्यूअस ऑन, जो डोमेन है क्लोज ब्रैकेट में लिखना 0 to 2π, ऑल्सो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट में लिखना 0 to 2π, ओके, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, इस तरह से। देन इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए मतलब ये फर्स्ट वैल्यू ए होती है और ये बी होती है, याद रखना। सो एक्स की जगह ए रखना, ए क्या है 0, सो साइन 0/2 दैट इज साइन 0, साइन 0 इज 0। एफ ऑफ बी देखो क्या आएगा, एफ ऑफ बी मतलब क्या 2π, सो साइन, जो यहाँ पर x की जगह पर रखना 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो साइन पाई, साइन 180, सो ये भी क्या आ गया 0, साइन 180 0 होता है, ठीक है। साइन 91 होता है बट साइन 180 0 होता है। सो एफ ए और एफ बी की दोनों की वैल्यू सेम आई, देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर नंबर 1 and 2 डाल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2, therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied, और Rolle's theorem are satisfied, ओके, इस तरह से हो गया। तो Rolle's theorem satisfy तो हो गया सब कंडीशन, लेकिन एक ऐसा पॉइंट सी होता है, ओके, टू फाइंड सी f'(c)0, यानी एक ऐसा पॉइंट सी होता है जिस पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 आना चाहिए, ओके। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर वी हैव, जो fx है वो लिख दो, क्या है fx, यहाँ से fx इज साइन x/2, साइन x/2, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो fx का डेरिवेटिव f'(x), साइन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x/2, और x के साथ 1/2 है, x/2 का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो 1/2 आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/2, ओके, चेन रूल से। नाउ f'(c), x की जगह c रखना, हाफ cos c/2, जहाँ भी x था c रख दिया एट पॉइंट c। नाउ f'(c) शुड बी 0 एट द पॉइंट c, f'(c) इज 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉस c/2, यहाँ पर लिख सकते हो फॉर c, ओके, फॉर c के लिए ये किया हमने, या तो फॉर x इज इक्वल टू c, ऐसे लिख सकते हो पॉइंट। 2 यहाँ पर आया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, कॉस c/2 इज इक्वल टू 0। अब कॉस की वैल्यू 0 कब होती है वो देखो, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, जब कॉस 90 होगा, याद करो, ओके। फॉर कॉस, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर c/2 की वैल्यू क्या हो सकती है, c/2 की वैल्यू हो सकती है 90, कॉस 90 के लिए 0 होता है। उसके बाद क्या होता है, याद करो मैंने अभी कैसे बताया था, ऐसे 0, ये 90 और ये 180, 3π/2 और ये 2π। देखो ये जो कॉस है, कॉस की वैल्यू कब 0 होगी, जब यहाँ पर 90 है तो 0 हो रहा है, फिर यहाँ से 180 डिग्री घूम के यहाँ पर आया तो 3π/2, 3π/2 के लिए 0 होगा। देन वापस यहाँ से घूम के आया तो क्या हो जाएगा, देखो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 5π/2 के लिए 0 होगा,
फिर वापस अगर ये आया 5π/2, 6π/2, 7π/2, सो इस तरह से होगा 7π/2 के लिए 0 हो गया, यानी π/2 के ऑड पावर्स। ओके, इस तरह से c/2 की बहुत सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन हमारा डोमेन क्या है देखो 0 to 2π, यानी 0 से लेके 2π होना चाहिए। 2π मतलब 360 डिग्री, तो ये क्या है 90 और ये है 270 और ये क्या हो गया 9 5 450। तो ये जो है ना ये पोर्शन 360 से ज़्यादा है, उसके बाद जितना भी है तो वो नहीं लेंगे, हम सिर्फ डोमेन में लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे π/2, ये जो π/2 एंड 3π/2 दीज बिलोंग्स टू डोमेन 0 to 2π। ओके, इसको बिलोंग करते हैं। देयरफॉर ये जो c/2 है एक्चुअली क्या हो जाएगा π/2 को इक्वल होगा, एंड जो c/2 है वो 3π/2 को इक्वल हो जाएगा इस तरह से। ओके, सो 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू पाई, एंड या तो और लिख सकते हो c इज इक्वल टू 3π, जो c की वैल्यू है। अभी यहाँ पर देखो जो c की वैल्यू है, याद रखो 1 मिनट, यहाँ पर f' एंड c बिलोंग्स टू 0 to π। ये जो डोमेन है वो c के लिए है, हमने यहाँ पर c/2 के लिए ले लिया। ओके, सो c ये जो है π/2 और 3π/2 तो डोमेन में है। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे c की वैल्यू निकालते हैं हर एक के लिए। 1 मिनट, हाँ, यहाँ से वापस देखो ये c/2 की वैल्यूज़ है, तो c की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई, 3π, 5π, 7π, इस तरह से आएगा। अब c बिलोंग्स टू 0 to 2π, c जो है 0 to 2π को बिलोंग करेगा। तो 0 और 2π के बीच में कौन है, ये पाई है। ओके, जो 180 है। 3π मतलब क्या हो गया 180, 180, 360 और 180। ओके, यानी ये 540 हो गया, तो वो 2π से ज़्यादा है 3π। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखोगे ओनली पाई बिलोंग्स टू 0 2π, सिर्फ पाई जो है 0 और 2π के बीच में, ये 3π 5π ये जो ज़्यादा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है मतलब 2π से भी ज़्यादा है, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसको नहीं लेंगे हम लोग। किसको लेंगे, सिर्फ पाई को लेंगे, क्योंकि 2π से कम है और 0 से ज़्यादा है। देयरफॉर c इज इक्वल टू ओनली पाई। तो c का आंसर यहाँ पर हमको सिर्फ पाई मिल गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 आंसर मिला था। तो आपको ये डोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना है। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इसके बीच में ही होना चाहिए, 0 और 2π के बीच में, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड फिनिश हुआ। अब अगला देख लो, बिल्कुल ईजी है, ये आपको खुद से करना चाहिए। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको। देखो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल। ओके, x² - 5x + 9। तो ये क्या होगा, ये इस डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा, क्लोज ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट इस पर डिफरेंशिएबल होगा। तो स्टार्टिंग में आप सब लिख दोगे। FA और FB डायरेक्ट निकाल के देखता हूँ, ये मैं जो है शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप अच्छे से खुद से लिखना जैसे मैंने सिखाया। FA और FB निकालते हैं, ये A है, ठीक है, और ये B है, A और B है, ठीक है। सो A की जगह 1 रखना, f(1), तो क्या आ जाएगा 1² 1 -5 × 1 5 + 9 1 - 5 -4 + 9 5 आ गया, ठीक है। अभी f(b) मतलब क्या, f(b) की जगह 4 रखो तो कितना आ गया, यहाँ पर 4² 16, 4 5 20 + 9, तो 16 - 20, तो ये -4 + 9 5, दोनों सेम आ गए। FA और FB सेम आया, तो जो रोल्स थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप सब लिखोगे लाइंस, फिर क्या करोगे, टू फाइंड C, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप पूरा करना। f' इज इक्वल टू 0 ऑन डोमेन क्या था 1 to 4। ये जो अलग है ना, यहाँ तक तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते आ रहे हो, इसको अच्छे से लिखना आप लोग, मैंने अच्छे से नहीं लिखा है। ओके, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। सो अभी जो fx है, fx का डेरिवेटिव ले लो। f' क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, ओके, +9 हट जाएगा। अभी x की जगह c रखो, f' इज इक्वल टू 2c - 5, और f' 0 हमेशा लेना है, 0 इज इक्वल टू 2c - 5, -5 यहाँ है तो +5 इज इक्वल टू 2 × c। सो c क्या आ जाएगा, 2 × यहाँ है तो 5/2, तो c की वैल्यू आपको मिल गई 5/2, ठीक है। अब ये इस डोमेन में है क्या, देखो 1 और 4 के बीच में है क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि c बिलोंग्स टू, ये 1 और 4 के बीच में बिलोंग करता है क्या, देखो 5/2 मतलब क्या, 2.5। सो 1 और 4 के बीच में आता है क्या, 2.5, यस आता है ना 1 और 4 के बीच में।
तो ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए 5/2 हमारा परफेक्ट आंसर है। ये मैंने शॉर्ट में आपको हिंट दिया है, आप इसको अपने जैसा मैंने सिखाया है उस तरीके से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया। 4 देखो क्या है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स, ये दिया हुआ है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1,3 विथ सी भी दिया है, तो वी हैव टू फाइंड पी एंड क्यू, अननोन वैल्यू पी क्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप बताओगे कि सिंस एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं पता है ना आपको, ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इस तरह से कुछ होता है ना, ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, सो आप डायरेक्ट लिखोगे देयरफॉर एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस। ओके, इस तरह से लिखना है। एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, जो 3 कंडीशंस थे उसके वो लिखना है। अच्छा, इसका डोमेन भी लिखना है, ऑन। डोमेन क्या है 1,3। जब भी आप कंटिन्यूअस लिखते हो तो क्लोज ब्रैकेट लेना, डिफरेंशिएबल करते हो तो ओपन ब्रैकेट लेना, याद रखना ये। और तीसरा क्या था, एफ ए शुड बी इक्वल टू बी। अब ये रोल्स थ्योरम यहाँ पर क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन। ओके, यहाँ पर हमको दिया है एफ एक्स, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हमको प्रूफ नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना, चेक नहीं करना है। सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स, क्या लिखा है देखो, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन ऑफ होल्ड्स फॉर एफ एक्स, इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, इसीलिए एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, एंड ऑल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, ये दोनों जो है सेम ही होगा। ओके, एफ ऑफ ए मतलब 1 के लिए जो फंक्शन है एफ ए और 3 के लिए जो है एफ बी, वो दोनों सेम ही होगा। ऑल्सो फॉर क्या होगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, फॉर एनी पॉइंट सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ऑन डोमेन 1,3। ये जो डोमेन है, इस डोमेन पर एक ऐसा पॉइंट सी होगा इस डोमेन के अंदर जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है। ओके, नाउ जो एफ एक्स है क्या है पहले लिख दो, एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, ये लिख दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको लिखना है। ठीक है, एक्स क्यूब क्या हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2px, ओके, प्लस क्यू, एक्स हट जाएगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। अब ये आ चुका है, अब डेरिवेटिव ये आ चुका है। सो फॉर पॉइंट सी, फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, दिस पॉइंट एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर 2pc प्लस यहाँ पर q है। ओके, जब पॉइंट सी होगा उसके लिए। अब देखो एफ डैश सी क्या दिया है यहाँ पर, ये रोल्स थ्योरम जो है होल्ड कर रहा है, इसलिए एफ डैश सी 0 होता है, तो अब डायरेक्ट यहाँ 0 ले लोगे, क्या है 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q इज इक्वल टू, ये जो 0 यहाँ लिखो या तो यहाँ लिख दो। अब आप देखोगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, इसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर निकालो। तो कौन सा मेथड से कर सकते हैं, अगर सीधे फैक्टर आता तो फैक्टराइजेशन मेथड करते, बट सीधे फैक्टर नहीं आएगा तो फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं। याद आ रहा है ना, यहाँ पर सी के लिए फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, जनरली एक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 10th में आपने किया था फॉर्मूला मेथड, वो फॉर्मूला मेथड से। तो यहाँ वेरिएबल सी है, सो सी इज इक्वल टू कैपिटल, सी इज इक्वल टू स्मॉल लिखते हैं, जैसा है वैसे रखते हैं, क्या है माइनस बी, देखो ये ए है और ये बी है, सो माइनस बी मतलब माइनस 2p प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है ये 2p है, 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ व्हाट 3 इंटू सी आना चाहिए, सी मतलब ये देखो ये होता है ए बी और ये सी होता है यानी क्यू अपॉन 2 इंटू ए मतलब ये फर्स्ट टर्म 3, तो ये सी यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा, प्लस माइनस के टर्म में दो सी की वैल्यू आएगी और हम लोगों को सी की वैल्यू निकालनी है। क्या है देखो माइनस 2p प्लस माइनस रूट, इसको सिंप्लीफाई करो, 2p स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 p स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12q, ये आ गया अपॉन 2 3 ज़ा 6। ओके, अब देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ आप लॉजिक यूज़ करेंगे, c की वैल्यू ऑलरेडी दी है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अंदर c इज़ गिवन। ओके, सो ये जो c है इसकी वैल्यू रख दो 2 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू, इसको क्या करो, इसको स्प्लिट करो, जो 6 है ना वो माइनस 2p के नीचे रखो, माइनस 2p अपॉन 6 प्लस माइनस रूट
4p² रूट 4p² माइनस 12q, 4p² माइनस 12q अपॉन 6, ये आ गया। अब हमको p और q की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, c की जगह c की वैल्यू रख दी। अब कंपेयर करो, दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 के बदले माइनस 2p/6 है। ओके, कंपेयर करके डायरेक्ट इक्वल कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये जो 1/√3 है उसकी जगह पर ये दिया हुआ है रूट 4p² माइनस 12q/6। अब यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है ये रेशनल है और ये इरेशनल पार्ट है, रूट में है ना इरेशनल है, और यहाँ राइट हैंड साइड में इक्वल के उस तरफ ये रैशनल दिख रहा है, रूट में नहीं है ना, और ये इरेशनल है। इरेशनल क्या होता है, जो रूट में और जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो। सो रैशनल प्लस इरेशनल, और यहाँ रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, बट यहाँ तो प्लस है तो ये माइनस वाला टर्म अगर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स ऑन बोथ साइड। इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर हम कंपेयर करके वैल्यू ले रहे हैं, तो ये जो 2 है फर्स्ट वाला, राइट हैंड साइड में फर्स्ट वाले को इक्वल हो जाएगा माइनस 2p/6 इस तरह से, एंड ये जो 1/√3 है, देखो ये प्लस में है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ प्लस है तो ओनली प्लस वाला पार्ट कंपेयर करना, क्या है रूट 4p² माइनस 12q/6 इस तरह से, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये 6 यहाँ पर आया, ये 2 है, माइनस 2/6 यहाँ आया, 6 यहाँ पर आया तो इंटू 6, 2 यहाँ आया तो डिवाइड बाई 2 माइनस p रहेगा। चलो, एंड यहाँ क्या कर सकते हो, इस 6 को यहाँ पर ले लो, 6/√3 इज इक्वल टू ये क्या है रूट 4p² माइनस 12q। ओके, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस यहाँ पर आ गया तो p इज इक्वल टू -6। आपको p की वैल्यू मिल गई। करना क्या था हम लोगों को, ये जो p और q अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, p वैल्यू फाइंड हो गई। अब q वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर देखो हम सिंप्लीफाई करना है, p की जगह -6 रख सकते हैं, बट एक काम करो, पहले स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, आने दो बड़ा नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रूट हट जाएगा 4p²। अच्छा, p की जगह पर भी वैल्यू रख दो, p की वैल्यू क्या थी -6, तो p की जगह रख दिया -6, उसका स्क्वायर -12q, और ये रूट हट गया क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 3 12 जा, तो यह है 12 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 -12q। सो अब देखो ये आ गया। अभी ये सब है ना 4 से अगर डिवाइड करेंगे या 12 से डिवाइड करोगे तो और छोटा हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करना है तो। ओके, तो क्या करो, सबको यहीं पर 12 से डिवाइड करो, या तो आपको जैसे करना है करो, 12 से मैं कर देता हूँ, 12 1 ज़ा 12, सबको 12 से डिवाइड किया, सो 4 इंटू 12 3 ज़ा 36, और 12 1 ज़ा 12 यानी q आया, देखो अब हो गया इजीली, माइनस q यहाँ आया तो प्लस q, 4 3 ज़ा 12, 1 वहाँ गया तो -1, सो q इज इक्वल टू 12 - 1 11। सो आपको q की वैल्यू क्या मिल गई, 11। अगर आप यहाँ 12 से डिवाइड नहीं करते तो भी चलेगा, नंबर आपका आ ही जाएगा कैसे भी। सो हमें p की वैल्यू -6 मिल गई, q की वैल्यू मिल गई 11। तो इस तरह से ये सॉल्व करना था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन का था। यहाँ पर जो f' जो है वो 0 लेना था, 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला मेथड यूज़ किया। फार्मूला मेथड यूज़ करने के बाद ये जब आता है उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंपेयरिंग करना है दोनों रैशनल इरेशनल। ये रैशनल टर्म है दोनों, और ये जो रूट वाले हैं वो इरेशनल है। ओके, ये प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस है, माइनस वाले को नहीं लेंगे, कंपेयर करके p और q की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन 4 हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। fx इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर x के लिए डोमेन दिया हुआ है 1,2, और हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, x log x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन दिस डोमेन। 1,2 के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x log x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन है वही वेरीफाई करने वाला। कैसे करेंगे, देखो पहले दिया हुआ है रोल्स थियरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन, तो यहाँ पर आप लिख दो वो रोल्स थियरम होल्ड्स फॉर fx, ऐसा दिया हुआ है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, हमेशा जैसे लिखते हो, एंड fx इज डिफरेंशिएबल, और इसके साथ में डोमेन भी लिखना। डोमेन लिखते समय क्या ध्यान रखोगे, ऑन 1,2 क्लोज ब्रैकेट, ऑन ओपन ब्रैकेट 1,2,
इसके बाद जो तीसरा कंडीशन होता है वो क्या होता है, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी ये जो ए और बी पॉइंट है 1 और 2 दोनों के लिए भी ये सेम होगा। तो ये तीन कंडीशंस रोल्स थ्योरम के लिए सेटिस्फाई होती है। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है या सेटिस्फाई होता है। यहाँ ऑलरेडी रोल्स थ्योरम होल्ड दिया हुआ है कि इसके अंदर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है, तो ये हम लिख देंगे सिर्फ। एग्जैक्ट यहाँ पर क्या है कि हमको एक ऐसा पॉइंट सी लेना है जो इस डोमेन के अंदर होगा और इसका डेरिवेटिव जिसके लिए 0 होगा। ओके, नाउ फॉर पॉइंट सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एक ऐसा पॉइंट सी लेना है। एंड सी जो है, सी यहाँ पर सी बिलोंग करना चाहिए इस डोमेन के अंदर 1,2। ओके, यहाँ पर ये जो है ना इसके लिए दिया है, देखो 5th में कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स इन 1,2 ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऐसा हमें निकालना 1,2 के अंदर। तो कैसे करेंगे, ये जो एफ एक्स है ये लिख दो, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ थोड़ा स्प्लिट कर लेते, पहले डेरिवेटिव मत ले लो, एक्स का मल्टीप्लाई किया एक्स लॉग एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करो एफ डैश एक्स, सो क्या आ जाएगा, यू इंटू वी, एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 माइनस 2 इंटू लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1/x। ये आ गया डेरीवेटिव, एक्स एक्स कैंसिल 1, लॉग एक्स इंटू 1 तो प्लस लॉग एक्स माइनस 2 इंटू 1 2/x। यहाँ पर एफ डैश एक्स की जगह पर अभी नेक्स्ट टाइम सी रखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू सच दैट एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, मतलब हमें ये बोला गया कि एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये सेटिस्फाई कर रहा है किसी एक पॉइंट के लिए। तो अब क्या करो, यहाँ पर जैसे करते थे हम लोग फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये एफ डैश सी जो है ना ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर सी रखना 2/c, और एफ डैश सी क्या लेना है हमें 0, डेरिवेटिव 0। ओके, रोल्स थ्योरम की वजह से ये ऐसा होता है। सो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर सी है तो सी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय सी, तो 0 इंटू सी 0, 1 इंटू सी सी प्लस सी इंटू लॉग सी इंटू लॉग सी माइनस 2/c है तो सी से मल्टीप्लाई किए तो सी कैंसिल 2 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या लाना है एक्स लॉग एक्स, तो ये सी लॉग सी है ऑलरेडी, ठीक है, सी लॉग सी। अब ये -2 इस तरफ आए तो +2 और ये सी इस तरफ आए तो -c। इसको देखो इस फॉर्मेट में लिखो, देयरफॉर सी लॉग सी पहले लिख दो और 2 - c उस तरफ। सो अगर कोई एक पॉइंट सी है जिसके लिए एफ डैश सी 0 है तो हम लोग को क्या रिलेशन मिलता है, सी लॉग सी इज इक्वल टू 2 - c। अब देखो लाना क्या था यहाँ पर, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 - x, इसको सेटिस्फाई करने वाला एक पॉइंट होना चाहिए जो इस डोमेन 1,2 में हो। बिल्कुल वही आ गया है, देखो तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर सी सेटिस्फाइज, यहाँ पर जैसे ये है ना, ये इक्वेशन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 - x फॉर सी बिलोंग्स टू 1,2, यानी जो 1,2 इस डोमेन के लिए एक ऐसा पॉइंट सी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर क्या पूछा था वो लिख दो, पूछा था द इक्वेशन एक्स लॉग, देयरफॉर या तो हैंस प्रूव्ड लिखो, हैंस प्रूव्ड दैट क्या है, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 - x इज सेटिस्फाइड, टेक्स्ट बुक में जो दिया वही लिख रहा हूँ मैं, सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट 1 वैल्यू, टेक्स्ट बुक में से लिख रहे हैं 1 वैल्यू ऑफ x इन 1,2। तो इस तरह से ये हो गया, ऐसे करना था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रोल्स थ्योरम के लिए 2.3 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम है। तो आज हम लोग 6 तक देखने वाले हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस x/2 सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, यानी रोल्स थ्योरम यहाँ हमें चेक नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना, ऑलरेडी दिया हुआ है, सेटिस्फाई करता है। ऑन दिस डोमेन -3, ऑल्सो गिवन दैट इफ एफ डैश सी 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यानी एक वैल्यू सी फाइंड करना है जिसके लिए डेरिवेटिव 0 है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जैसे एफ एक्स है तो हम इस एफ एक्स को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स प्लस 3 और ई रेज टू माइनस x/2, यहाँ पर 3 फंक्शन है, ठीक है। तो u v w इस तरह से u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो हमें u इंटू वी रूल पता है ना,
तो एक काम करते हैं, ये x और इसको मर्ज कर देते हैं, x अंदर गया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इस तरह से ये u हो गया और ये हो गया v। अब मुझे f डैश c 0 चाहिए, ऐसा एक पॉइंट c चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एग्जैक्टली हम लोग यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पूरा u है, अगर देखोगे u और ये v है, u इंटू वी से करना है। कैसे करोगे, fx का डेरिवेटिव f डैश x, u एज इट इज़, ओके ध्यान से देखना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो है e रेज टू माइनस एक्स बाई टू प्लस e रेज टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इस तरह से हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे ही रह जाएगा। इसका e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, e रेज टू माइनस एक्स बाई टू, लेकिन x के बदले माइनस एक्स बाई टू था, उसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1/2 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ये जो e रेज टू माइनस एक्स बाई टू है ऐसे ही रह जाएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, इस तरह से हो गया। देन अब देखो ये माइनस हाफ है, यहाँ से दोनों में से e रेज टू माइनस एक्स बाई टू आप कॉमन ले सकते हो, e रेज टू माइनस एक्स बाई टू कॉमन आ गया, ये दोनों में है ना, इसलिए कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, माइनस हाफ इंटू दिस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2, और ये बच गया प्लस 2x प्लस 3, ओके इस तरह से बच गया। अब क्या कर सकते हो, देखो ये f डैश x है, f डैश x ये आ चुका है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है तो कर सकते हो, या तो यहीं पर डायरेक्ट अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या दिया था, f डैश c इज इक्वल टू 0, ओके फॉर पॉइंट c f डैश c इज 0, ध्यान से देखना, ठीक है। तो f डैश c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, e रेज टू माइनस सी बाई टू, यहाँ से चाहिए तो 2 बाहर भी ले सकते थे, लेकिन चलो अभी नहीं लिया तो ऊपर सिंप्लीफाई करके करो, या तो जहाँ भी x है वहाँ c रख दो, c स्क्वायर प्लस 3c अपॉन 2 प्लस 2c प्लस 3, ओके इस तरह से। अब f डैश c को 0 लेना है, 0 e रेज टू माइनस सी बाई टू, देखो अपॉन 2 यहाँ नहीं है तो भी यहाँ से अपॉन 2 कॉमन ले लो, ये क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर प्लस 3c, और यहाँ 2 अपॉन में नहीं था फिर भी कॉमन लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4c प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 कॉमन लिया ना इसकी वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा जो इंटू है यहाँ पर 0 के साथ आके 0 हो गया, सो 0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा देखो, माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 4c प्लस 6, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आगे देखो ये क्या है, अगर इस तरफ लाते हैं तो माइनस सी स्क्वायर इस तरफ आए तो प्लस सी स्क्वायर, माइनस 3c और प्लस 4c मिलके प्लस सी इस तरफ आए तो माइनस सी, प्लस 6 इस तरफ आए तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, 6 के 2 फैक्टर लेना, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, माइनस करने पर 1 आता है, 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया 1, बीच वाला माइनस है, बड़ा माइनस छोटा प्लस, सो c माइनस 3 एंड c प्लस 2 आर फैक्टर्स, c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 2, दो c की वैल्यू आई, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी जिस वैल्यू के लिए f डैश c 0 आता है, लेकिन ये जो हमारा डोमेन था वो क्या था, देखो -3 टू 0, -3 से लेके 0, ओके फॉर c बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रखो, -3 टू 0, c जो है इसको बिलोंग करता है -3, 0। तो देखो ये जो 3 है, 3 डज नॉट बिलोंग टू -3, 0, ये -3, 0 मतलब क्या, -3 -2 -1 0, इसके बाद के नंबर नहीं लेना, ये 3 जो है इसके बाद आता है ना 1 2 3, तो ये नहीं लेना है हमको, 0 तक ही लेना है। जो -2 आता है क्या, देखो इसके अंदर -2 देखो है यहाँ पर, सो हम यहाँ लिखेंगे -2 बिलोंग्स टू -3, 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू -2, जो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर रोल्स थ्योरम से रिलेटेड टोटल 6 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे थे, पहले आप स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इसके अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो 5 सब क्वेश्चन है, LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। स्टार्टिंग में पूरा LMVT का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वापस से बता दूंगा।
और उसके बाद जो है ये पाँचों क्वेश्चन हम LMVT से सॉल्व करेंगे। अगर आपको रोल्स थ्योरम आ गया है तो LMVT भी समझो आ ही गया है, कुछ अलग नहीं है। अलग सिर्फ इतना है कि जैसे इसमें fx अगर कोई पॉलिनोमियल है कुछ भी है तो हम बताते हैं ये कंटिन्यूअस है पहला, दूसरा डिफरेंशिएबल है, और तीसरा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आता था ना, वो नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, अच्छा जो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो आता था ना, ये जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एक फॉर्मूला आएगा। आप अगर सीखना चाहते हो मुझसे पहले तो मैंने जो पार्ट 1 वीडियो डाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पूरा 1 घंटे का वीडियो, इसमें सब कुछ समझाया है। रोल्स थ्योरम क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वो जाके सीख के खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं देने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें 2.3 लगभग खत्म हो गया है, रोल्स थ्योरम पूरा खत्म हो गया है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम जल्दी ही खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक लेक्चर में 2.3 खत्म होगा, उसके बाद 2.4 है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट है, उसको भी जल्दी खत्म करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, मैथ्स 2 के अंदर हमारे 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसके बाद इंटीग्रेशन का चैप्टर हम लेंगे मैथ्स 2 के अंदर। और इसी तरह से मैथ्स 1 के अंदर जो चौथा चैप्टर शायद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल से बने रहो। बहुत सारे बच्चे जो है चैनल पे हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं है, सब्सक्राइब फ्री में है, कर सकते हो। और अगर आपको सब सीखने मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो इस सीरीज से जुड़ सके। टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो मुझसे, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। मोबाइल के प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर HSC साइंस DG ये सर्च करोगे तो आपको HSC का ग्रुप मिलेगा। 1000 से ज़्यादा बच्चे उस ग्रुप में हैं। वहाँ पर मैं आपको PDF सॉल्यूशंस सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ वहाँ पर चैप्टर वाइज, और जो भी लेक्चर से रिलेटेड जो भी बातें होती है इन्फॉर्मेशन में वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।